कभी अपराध पर लगाम लगाते तो कभी अपराध को अंजाम देते, कभी नशे में सड़कों पर लुढ़कते तो कभी गिरते हुए को सहारा देते। आपने खाकी के कई रंग देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कानून के किसी रखवाले को फूट फूट कर रोते देखा है और इंसाफ मांगते देखा है? अगर नहीं तो यह देखिए खाकी का एक और रंग, मजबूर खाकी, बेबस खाकी। आपने खाकी के कई रंग देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने खाकी के किसी नुमाइंदे को इस रंग में देखा है? तन पे खाकी वर्दी है, लेकिन आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी है। इस लाचार पुलिसवाली को देखकर यकीनन आपके ज़हन में भी सबसे पहले यही सवाल कौन रहा होगा कि आखिर क्या हुआ है इस महिला के साथ। इसके सीने में ऐसा कौन सा दर्द छिपा है जो आंसू बनकर इसकी आंखों से बह रहा है। तो चलिए खुद ही सुन लीजिए एक बेबस महिला एएसआई की आप बीती। बच्ची की आशंका ये है, अपहरण कर लिया गया है, घर से निकली तब से मिली नहीं रही। 8 तारीख से आज 15 तारीख हो गई है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मंत्री का बच्चा होता तो आज वो मिल जाता। अब छोटी सी कर्मचारी है हमारे को। सुना आपने, ये सुनकर शायद आपको भी अपने कानों पर यकीन न हो रहा हो, लेकिन ये हकीकत ही इतनी कड़वी है। पुलिस की ये अधिकारी अपने ही महकमे के लोगों से सताई हुई है। दरअसल मधुबाला की सबसे छोटी बेटी डॉली बीते करीब 1 हफ्ते से लापता है, लेकिन अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने के लिए इसे दर दर भटकना पड़ रहा है। कोई भी इसका हाल दिल सुनने को राजी नहीं। अपने ही विभाग के अधिकारियों की बेरुखी झेल रही मधुबाला की मानो दुनिया ही लुट चुकी है, लेकिन पुलिस है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। देखो जल्दी से आ जाओ। ये हकीकत देखकर आप जरूर हैरान हो गए होंगे कि वर्दीधारियों के पास अपने ही महकमे की एक लाचार महिला के लिए वक्त नहीं। हम सभी के थाने गए 3 बार और फिर एसपी सिटी के पास 2-3 बार पेश हुए और सीओ सिटी के पास पेश हुए। एसओजी के कुछ नहीं जानते, हमारी बच्ची मिलना चाहिए, बस सारा मकसद हमारा ये है। हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची पता नहीं चल रहा है। दरअसल मधुबाला की 15 साल की बेटी डॉली बीती 8 तारीख को घर से अपनी नानी के घर के लिए निकली थी, लेकिन ना तो डॉली अपनी नानी के घर पहुंची और ना ही वापस घर लौटी। जब इस बात का परिजनों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे इलाके में डॉली को ढूंढा गया, लेकिन डॉली का कोई सुराग हाथ न लगा। थक हार कर मधुबाला अपनी फरियाद लेकर अपने ही लोगों के पास पहुंची, मगर वो नहीं जानती थी कि जिन्हें वो अपना समझकर जा रही है वो उसके साथ परायों से भी बदतर सलूक करेंगे। जी हां, मधुबाला की शिकायत पर केस दर्ज करना तो दूर, पुलिस वालों ने उसकी बात सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। हद तो तब हो गई जब एक अधिकारी ने उसके आंसुओं को नाटक कहकर उसे धुतकार दिया। तंग आकर मधुबाला ने पुलिस के अधिकारियों को आत्मदाह तक करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद कहीं जाकर पुलिस की कुंभकर्णी नींद टूटी और उन्होंने मामला दर्ज करने की जहमत उठाई। हालांकि इस मामले में खाकी का कोई भी अधिकारी
मुंह खोलने को राजी नहीं है। पुलिस भले ही जाग गई हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर चंद वर्दीधारियों के निकम्मेपन की पोल खोलकर रख दी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जो पुलिस वक्त आने पर खुद अपने महकमे के लोगों से मुंह मोड़ ले, वो भला आम आदमी की फरियाद क्या सुनेगी। शाहजहांपुर से पुष्कर श्रीवास्तव, A2Z न्यूज। फिलहाल यहां लेंगे एक और ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरियाणा के बदतर हालातों को बयां करती एक ऐसी रिपोर्ट जहां पुलिस का नहीं बल्कि चलता है अपराधियों का सिक्का।